प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। आज मैं आपको हमारे जीवन को कैसे बिताना है, हमारे जीवन को व्यतीत कैसे करना है, याकूब अपने पत्र के द्वारा हमें समझाते हैं। बहुत सुंदर है। पूरे अध्याय में, पूरे पत्र में याकूब जो कुछ बातें अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए जो बातें बताते हैं, वो सारी बातें मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। याकूब का पत्र से आप सुन लेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 1 अनुवाक 12 से लेकर आप सुनेंगे। धन्य है वो जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वो अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु का जन्म देता है। वासना के गर्भ से पाप जन्म होता है। वासना के द्वारा ही पाप जन्म होता है, क्योंकि हम वासना के अनुरूप चलते हैं और अपने को पापी बनाते हैं, और पाप का वेतन मृत्यु है। तो याकूब अपने पूरे पत्र में कुछ बातें समझाते हैं। मैं आपको संक्षिप्त रूप में उन्हें बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा हम अपने जीवन को निर्मल और शुद्ध बनाए रख सकता है। बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं, सुनने में तत्पर होना चाहिए और बोलने और क्रोध करने में देर रखना चाहिए। सुनने में तत्पर रहो, ये ना। अक्सर लोग आज के जमाने में सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमें मालूम है ये मोबाइल का जमाना आ गया ना। तो मोबाइल के द्वारा हमें हर बात का मिल जाता है ज्ञान, हमें पता है, हमें मालूम है, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते हैं। अरे भैया, हमको मालूम है यार, हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने देखा था, हमको मालूम है। याकूब कहते हैं, सुनने में तत्पर रहो, बोलने में देर रखो और क्रोध करने में। कुछ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं ना। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। कोई बच्चा कुछ पूछने आया, मांगने आया, उनसे बोलने से पहले, हाँ ठीक है बेटा, मैं समझ गया, ठीक है। यहाँ तक ना मास्टर भी, अध्यापक भी अपने कक्षा में, बैठो, मैं समझ गया बेटा, तुम बैठो, मैं जवाब देता हूं, मुझे मालूम है तू क्या पूछने वाला है। बोलने में देरी करो, सुनने में तत्पर रहो। ये बहुत बड़ी बात है जो अपने जीवन में हमें बरकरार रखना है। बोलने में देर करना और सुनने में तत्पर रहना। हम हमारे जीवन साथी को सुनते हैं, हमारे बच्चों को हम सुनते हैं। वो कहते हैं ना, आजकल लोग मतलबी हो गए हैं। हर कोई जो कुछ बोलने आता है वो अपने लिए कुछ मांगने आता है, इसलिए हम सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि दूसरा कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा तो वो कुछ मांगेगा जो मैं नहीं दे सकता, जो मैं नहीं दे सकता। इसलिए ये जमाने में हमें सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि जो कुछ किसी के सुनेगा ना तो वो खर्चा हो जाएगा, हमसे मांगेगा, और हम अपने आप को इस काबिल बनाया है कि हम सब कुछ जानते हैं। अरे हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमको मालूम है। इसी कारण हम किसी को सुनना नहीं चाहते। याकूब कहते हैं, इसके कारण हम अपने जीवन को कितना दोषीला बना दिया है, कितना अस्त व्यस्त कर दिया है। सुनने में तत्पर, सुनो ना क्या कहता है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी मुझसे कुछ बोलकर आती है, सुनो ना। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं तो काम से थक कर आया हूं, तू क्या बोलो ना, जल्दी बोलो, तू क्या बोल रहे हो? एटीट्यूड सही नहीं है।
सुनने में तत्परता बरकरार रखिए, बोलने दो उनको, उनसे बुलवाओ, बोलो बेटा बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं सुनूंगा, बोलना, बोलो, सुनना, सुनने में तत्पर होना चाहिए। और दूसरी बात है, अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। याकूब कहते हैं अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। कुछ भी बोल देता है, कुछ सोचे समझे बिना यूं ही बता दिया, अरे जैसे मन में आया वैसे ही बता दिया। हम फोन करते हैं ना, अरे तू जाना मुझे बता, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ। जीभ पर नियंत्रण नहीं है तो अपने बड़ों का भी आदर सम्मान करना भूल जाते हैं। जो दो उदाहरण याकूब देते हैं, घोड़ा है ना, लगाम लगाकर पूरे घोड़े पर, छोटी चीज है, हमारा जीव भी छोटा अंग है, अगर इस पर नियंत्रण रखेंगे तो पूरा शरीर पर आप नियंत्रण रखेंगे, अपने वासना पर नियंत्रण रखेंगे, पूरे माहौल को आप नियंत्रित करेंगे। इसलिए जीभ लगाम के द्वारा घोड़े का नियंत्रण करते हैं, वो उदाहरण देते हैं। और पूरे हवाई जहाज को छोटी सी पतवार द्वारा चलाई जाती है, पूरे जहाज को दिशा देता है और पूरे जहाज को जहां ले जाना है वही लक्ष्य स्थान पर वो पतवार ले जाते हैं। इसी तरह हमारे जीव पर हम नियंत्रण रखेंगे, सीखेंगे ना, तो हमारे जीवन के लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे, जीवन के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। इसलिए जीव पर नियंत्रण। और तीसरी बात है दरिद्रों का सम्मान करना। दरिद्रों का सम्मान करना, दरिद्रों का सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात होती है। दरिद्रों का सम्मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस्राएल का परमपावन ईश्वर दरिद्रों और विधवाओं और लाचारों का ईश्वर है। जो दरिद्र है, जो दीनहीन है, जो समाज के द्वारा तिरस्कृत लोग हैं, वे प्रभु के करीब हैं, वे प्रभु के बच्चे हैं, वे प्रभु की संतान हैं। इसलिए गरीबों का आदर और सम्मान कीजिए। जो भीख मांगकर आता है उसका सम्मान करते हैं, उसको पैसा देते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि आप दिल के बड़े हैं, आपके पास भिखारी जब आते हैं तो आप पैसा दे देते हैं, लेकिन उनके प्रति आपकी भावना क्या रही, विचार कीजिए। उनके प्रति आपकी क्या भावना रही? आदर और सम्मान की भावना, या फिर आप बस दे दिया, जाओ भाई हो गया, आपने दोबारा उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। दरिद्रों की सम्मान की बात की जाती है। याकूब कहते हैं दरिद्रों का सम्मान कितना करते हो आप सचेत रहते तो हैं, उनकी अवहेलना और निंदा नहीं करते हैं, लेकिन उनके सम्मान कितना करते हैं आप, विचार कीजिएगा। ईर्ष्या की बात करते हैं, ईर्ष्या, दूसरे ऊपर जलते हैं आप, अनावश्यक जलते हैं, है ना। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे आगे बढ़ जाए, हमसे भी ऊपर हो जाए, इसलिए हम हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को नीचा नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को उनसे भी तुच्छ नहीं बनाना चाहता, इसलिए मेरे मन में वो ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। आप इसके प्रति कितना सचेत है, विचार करने की जरूरत है। इसी बात को याकूब कहते हैं, ईर्ष्या वाला व्यक्ति सामाजिक जीवन को बर्बाद कर देता है। ईर्ष्या ऐसी भावना है जो स्वतः पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को महान ऊंचा बनाए रखना चाहते हैं। जब दूसरा व्यक्ति हमसे भी आगे निकल जाते हैं, ऐसा ना हो, लेकिन ईर्ष्या की भावना पर नियंत्रण होना चाहिए।
यही बात को याकूब कहते हैं। हम हर एक के अंदर की ईर्ष्या की भावना को आप कितना महसूस करते हैं और उस पर काबू पाते हैं। स्वार्थी और दया नहीं दिखाने वाला, स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थता, मेरे लिए अपना, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचता। मेरा अपना, हर प्रकार का स्वार्थ से भरा हुआ। ईर्ष्या तो करते ही है, दूसरे क्या करता, दूसरा क्या कर रहा है। हम रहते तो इधर है, लेकिन हमारी नजर पड़ोसियों के घर पर है। वो क्या करता है, वो किससे मिल रहा है, वो कहां बात कर रहा है, वो कहां जा रहा है। ईर्ष्या की भावना और स्वार्थ, मेरा अपना, तू यहां नहीं आएगा, तू मुझसे नहीं बोला, तू बात करेगा मुझसे, इस तरह की बात की जाती है, हैं? मुझे ये दिया तूने, मुझे मैं अपने आप को मैं करता रहूंगा, अपने आप को सबसे ऊंचा महान बनाता रहूंगा। स्वार्थ, ईर्ष्या और स्वार्थी भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इंसान होने के नाते हैं, हर किसी के अंदर है। लेकिन मैं कितना बढ़ गया हूं ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना से। जब स्वार्थी हो जाते हैं ना, तब दूसरों पर दया नहीं दिखाते, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, दूसरों को तुम्हें भी मालूम होना चाहिए, दया नहीं दिखाता। तुम्हें भी तो ऐसा करना चाहिए जैसे मैं करता हूं, तुम देखते नहीं हो क्या? दया नहीं दिखाता। इसलिए स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना जो हमारे अंदर है, उस पर नियंत्रण रखिए, याकूब कहते हैं। सामाजिक जीवन को बढ़िया बनाने में इस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को। और कहते हैं कपटी और बेईमानी, कपट करने वाला और बेईमान इंसान कपट करता है, छल कपट से भरा हुआ जीवन। हम जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो छल कपट ही करते हैं। हमारा कपड़ा, हमारा लिपस्टिक, हमारा कॉस्ट्यूम, हमारे पहनावा, बस यही दिखाना चाहते हैं। और तुम्हारे कौन सा है, तुम क्या है, तुम कैसे पहने हो। दूसरे के सामने हम अच्छा दिखना चाहते हैं, दूसरों के सामने हम बढ़िया आचरण करना चाहते हैं। कपटी व्यक्ति है हम, जो हैं वो हैं। हर इंसान अच्छा है जब वो अपने मूल और स्वतः रूप में है। दिखावा हमें अक्सर बेईमान बना देता है। इस बात पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है प्रिय भाइयों बहनों, कि हम दया नहीं दिखाते हैं दूसरों पर, और अपने आप को बेईमान और कपटी दूसरों के सामने हर प्रकार के नाटक करते हैं। नाटकबाजी, विचार कीजिए, जैसे जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं नाटक शुरू हो जाते हैं, हम एक्टिंग करने लगते हैं, हम अच्छा दिखने लगते हैं। घर में वापस आते हैं तो हमारा मूल रूप सामने आ जाता है। तभी तो प्रभु ने बुलाया ना, आप पुती हुई कब्र के समान हो। बाहर से तो बढ़िया दिखता है, अंदर तो पूरा बदबू, बेकार, हड्डियों से भरा। शास्त्रियों और फरीसियों का यह मनोभाव, दूसरों के सामने बढ़िया बढ़िया दिखने का मनोभाव, विशेषकर ध्यान में रखिए। और याकूब कहते हैं सांसारिकता हमें ईश्वर के शत्रु बना देता है। सांसारिकता, संसार की बातों पर रुचि रखते हैं सांसारिक व्यक्ति, सांसारिकता में अपने जीवन को बरकरार रखते हैं। आध्यात्मिकता है ही नहीं, संसार में रहते हैं, बस सांसारिक हूं मैं, संसार की बातों की चिंता करता हूं, संसार की बातों को हासिल करने के दौड़ में लगा रहता हूं। संसार में जो कुछ है उसे पूरे की पूरा आनंद लुटाना चाहते हैं। जो सुहावना है, जो अच्छा है, मैं उन सारी चीजों की खोज में लगा रहता हूं, वही सांसारिक है।
आत्मिक व्यक्ति संसार में निहित ईश्वर को खोजते हैं, संसार में व्याप्त ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं। क्या आप आध्यात्मिक हैं या सांसारिक हैं? कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो सांसारिक व्यक्ति का मूल गुण है। बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा। जल्दीबाजी की वासना बिल्कुल सांसारिक है। जल्दीबाजी, हर बात में जल्दी से करना, हर बात को ठप से पूरा करना, हर काम को एकदम निपटाना। और आजकल हम गाड़ी चलाते हैं, भौं भौं के हमें जल्दी पहुंचना है। अरे दुकान तक ही तो जाना, कुछ सामान ले आने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने बाइक भगा रहा हूं। जल्दीबाजी की वासना है, वो सांसारिक व्यक्ति है। हम बाहर निकलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। हम अपने बेटे बेटियों को बता देते हैं किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, जाओ। बच्चे भी निकल पड़ते हैं, किसी को नहीं देखते हैं। मेरा अपना, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। सांसारिक व्यक्ति है, सांसारिकता का गुण है। और भोग विलास के आत्मा जब हमारे अंदर, हर बात मैंने कहा ना, वो सांसारिक व्यक्ति भोग विलास की ओर ही दृष्टि लगाते हैं। पार्टी जाना और शादियों में जाना, चर्च जाना, नहीं आज शादी है, शादी में जाएंगे। आज कुछ काम है, वहां पर क्या होगा, कौन कौन आएगा, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, चलो चलो मेरे दोस्त। भोग विलास करने के तात्पर्य रखने वाला व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है। चर्च में जाना, नोवेने में भाग लेना, प्रार्थना करना, इनके प्रति दिल सचेत नहीं, आग्रह नहीं है ना हमारे अंदर, तो समझ लीजिएगा आप सांसारिक हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में शांति को बनाए रखेगा। घमंड की आत्मा कुछ लोगों के अंदर है, घमंड करने वाला, घमंडी। तू बोलेगा, हैं? हमारे सामने तू बोलेगा, हम हैं, हमारी सुनो सुनो सुनो। कुछ लोग कहते हैं सुनो सुनो, एक बात बोलने में 10 बार वो सुनो सुनो बोलता रहेगा। तुम सुनना, तुम सुनना, क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। सांसारिक व्यक्ति है। यदि हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, याकूब कहते हैं सांसारिक व्यक्ति ईश्वर का शत्रु है। प्रतिशोध और क्रोध करने वाला व्यक्ति, प्रतिशोध दिखाऊंगा मैं, याद रखियो, है ना, कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं याद रखना, समय आने पर बताऊंगा। हाँ, मैं दिखा देते हैं, है ना। हम पूरे परिवार के लोग मिलकर हम बाद में उनको दिखा देंगे, हम बाद में उनको बता देंगे। ये वाला एटीट्यूड हमारा सही नहीं है, बाद में दिखा देंगे। प्रतिशोध करने वाला व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है जो ईश्वर का शत्रु है। यदि हम अपने बच्चों को पूरे परिवार मिलकर पापा बताते हैं, हाँ उनको बाद में जवाब देंगे, तो अपने पूरे परिवार को दूषित करते हो, अपने पूरे परिवार को आप सांसारिक बना देते हो। कभी इस प्रकार का प्रतिशोध की भावना विशेषकर हमारे बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे अंदर है तो फिर मेरे अंदर ही सीमित रखो, तो पूरे परिवार को दूषित मत करो। इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिए। आलसी हो जाते हैं। कुछ ले आने के लिए बताया, मैं नहीं जाऊंगा, बेटा थोड़ी सब्जी ले आओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। आलस्य। लोगों को बताते हैं ना, मोबाइल, अरे बेटा खेलने जाओ ना, बस हम यही ठीक है, बाहर बहुत धूप है, मोबाइल में खेलता रहता है, टीवी देखता रहता है। आलस्य का आत्मा जड़ पकड़ लिया है, वो सांसारिक व्यक्ति है जो ईश्वर का शत्रु है। आज्ञा भंग करने का लालसा रहता है, कोई कुछ बोलेगा उसका ठीक उल्टा करेगा। हमने भी देखा है बहुत सारे लोगों को, हम जो बताते हैं ठीक उसका उल्टा विपरीत। कुछ लोग मीटिंग में बैठे हैं हमारे हर बात को उल्टा जवाब देने के लिए, बस ये हमको मालूम है कुछ लोग ऐसे ही हैं। वे मीटिंग में आते हैं,
हम जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा विपरीत बात ही बोलेगा। हमें जो करना है उसका उल्टा बोलिए, वो मान जाएगा। आज्ञा भंग करने का वो आत्मा, वो किसी के अंदर जड़ पकड़ जाते हैं, वो सांसारिक व्यक्ति का गुण है। और पेटूपन और नशेबाजी की आत्मा, पेटूपन है ना, हमें जो खाना चाहिए वही तो खाना, भोजन पर नियंत्रण, पेटूपन। शादी आजकल तो शादी ना, शादी और ये इसमें जाते हैं, पार्टियों में हम जाते हैं और अनलिमिटेड फूड होता है ना, आजकल के रेस्टोरेंट अनलिमिटेड वाला हो गया है। अनलिमिटेड, आप पैसा भरो फिर जितना चाहो उतना खा लो। अरे पेट तो आपका है, शरीर तो आपका है, आप खाना खाएंगे, आपको जितना चाहिए उतना खा लीजिए ना। ले लिया फेंक दिया, दूसरी बार ले लिया वो भी थोड़ी सी ले लिया फेंक दिया, क्योंकि अनलिमिटेड है, कौन देखता है। पेटूपन का आत्मा आपके अंदर है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हो। विचार कीजिए, आप ऐसा करते हैं कि जरूरत से भी ज्यादा शादियों में जाकर खाना खाते हैं, काम करते हैं। नशे की आत्मा नहीं रहेगा तो फिर चैन नहीं आता है ना। थोड़ा सा पी नहीं लेते हैं फिर हमको मुश्किल लगता है। पेटूपन और नशेबाजी की आत्मा हमारे अंदर है तो वो सांसारिकता का सबसे बड़ा गुण है। दूर रखिए, अपने आप को दूर कीजिए। डर की आत्मा और चिंता, डर और चिंता, हर बात में डर। क्या बोला उसने ऐसा क्यों बोला, उसको बोलने का तात्पर्य क्या है। अरे उसको बोलने का तात्पर्य कुछ भी हो, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं। अरे उसने जो मीन किया, उसने जो अपने मन में जो विचार, जो बात रखा, वो उनका है, वो मैं क्यों उनके अनुरूप अपना जीवन बिताऊं, कोई जरूरत नहीं है। देखो ना, हमसे लोग उम्मीदें बहुत करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ आए, वो हमसे मिले, वो हमसे इस प्रकार बातें करे। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अपने काम है, मेरा परिवार है, मेरा जीवन है, मैं शायद मिलने नहीं। आजकल हमारे माता पिता भी कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुझे यहाँ आना होगा, तू यहाँ आएगा मिलने। पापा मुझे तो दफ्तर से 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं मिलती है, मैं नहीं आ सकता। तू क्यों नहीं आएगा, तू क्यों नहीं आएगा। ये चिंता है ना, हम दूसरों के बारे में चिंता ना करें। दूसरे लोग बहुत चाहते हैं, उनकी भी बहुत सारे गुण होते हैं, वे चाहते हैं कि ऐसा करे वैसा करे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम नहीं कर सकते। इसीलिए चिंता ना करो, डरो नहीं, प्रभु पर भरोसा रखो, आराम का जीवन बिताओ, सांसारिकता में मत डूबो। तनाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। कुछ लोगों का पूरा एग्जाम है, अरे एग्जाम है, बैंक जाना है, अरे बैंक जाना है, बैंक जाना है, बैंक जाइए ना। बैंक जाने से पहले बैंक जाना है, आज के दिन सुबह उठते ही उनके दिल और दिमाग में यही है, बैंक जाना है, आज दफ्तर जाना है, आज काम पर जाना है, आज मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाइए ना, दफ्तर में बैंक जाना है, बैंक में जाइए ना, बैंक में जाकर आप फॉर्म भरेंगे, पैसा जमा करेंगे, पैसा निकालेंगे, यही तो होता है। लेकिन बैंक जाना है, सुबह से लेकर लोगों को भी पका देते, जल्दी करो मुझे बैंक जाना है, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे बैंक जाना है। तनाव, क्या आप ऐसा करते हैं? विचार कीजिए, किसी भी बात को लेकर ज्यादा चिंतित और डर में रहते हैं, वो तनाव का आत्मा उनके अंदर जड़ पकड़ गया है। वो सांसारिक व्यक्ति है जो ईश्वर का शत्रु है। और गुटबाजी की आत्मा, कुछ लोगों के अंदर ना, मेरे अपने दोस्त, अपने सहेली, अपने लोगों से मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं। गुटबाजी की आत्मा कुछ लोगों के अंदर है ही है, बस यही है कि मेरे अपने, मैं जहां जाऊंगा वहां मैं ढूंढ निकालूंगा मेरा कौन कौन है, मेरा किस किस से मेरा ताल बनता है, उनको। अन्य सारे लोग मेरे विरोधी है, अन्य सारे लोग मेरे दुश्मन है। मेरा अपना, उन लोगों को ही चुनता हूं, उनसे ही बात करता हूं,
उनके साथ ही चलता हूं, उनसे ही मैं तालमेल बनाए रखता हूं, बाकी सारे मेरे शत्रु हैं। विचार कीजिए, हमें अपने लोगों से ही नहीं बल्कि दूसरों को भी चिंता करने की जरूरत है। दूसरे के हित का भी ध्यान रखिए। पौलुस यही कहते हैं, आपको एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए आप बुलाए गए हैं। मसीह सबके लिए मरे हैं। आप मसीह के शरीर के अंग बन गए हो। हाथ ये नहीं पैर से कह सकते कि तुम्हें मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और कान आंख से ये नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे के अधीन जीवन बिताना है। इसलिए गुटबाजी की आत्मा हमारे अंदर है और आसक्ति की आत्मा, आसक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों को इतनी आसक्ति, मैं ना कुछ लोगों को देख इतनी आसक्त हो जाता हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती हूं। कुछ लोगों को देखते ही हम बस लिपट जाते हैं। आसक्ति हमारे अंदर है तो विचार परिवार को यह तबाह कर देता है। यह आसक्ति, मैं अपना नहीं बल्कि दूसरे कुछ चीजों पर, कुछ वस्तुओं पर, कुछ व्यक्ति पर अधिक लिपटा रहता हूं, अधिक मिलजुल जाता हूं। गलत है, विचार कीजिए। और याकूब फिर कहते हैं, हम बता रहे थे सांसारिकता जो ईश्वर की शत्रु है। मैं सांसारिक व्यक्ति का कुछ परिचय दे रहा था, और याकूब फिर कहते हैं, कपटी और बेईमानी व्यक्ति, दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति। कुछ लोगों को ये भविष्य अनिश्चित है। हमें भविष्य, हमारे भविष्य के बारे में पता है क्या? भविष्य अनिश्चित है, फिर भी हम सोचते हैं हम बनाएंगे, हम करेंगे। प्रभु पर आश्रित और निर्भर नहीं रहता। हम अमुक नगर जाएंगे, वो एक उदाहरण देता है कि हम अमुक नगर जाएंगे, व्यापार करेंगे और अपने जीवन को बढ़िया बना देंगे। ये कहने वाला व्यक्ति नहीं। आप स्वीकार कीजिए कि मेरा जीवन अनिश्चित है, मेरा भविष्य आने वाला जीवन, प्रभु पर भरोसा रखते हुए मैं जीवन बिताऊंगा। मजदूरी ना देने वाला और शिकायत करने वाला, हर बात पर शिकायत करने वाला व्यक्ति और शपथ खाने वाला व्यक्ति। याकूब कहते हैं हर बात पर शपथ खा कर ही वो बोलता है, शपथ के अलावा कुछ नहीं बोलता है और डींग मारता है। इन सारी बातें याकूब अपने पत्र में हमसे कहता है कि तुम सांसारिकता में डूबे रहोगे, वो ईश्वर के शत्रु बन जाओगे। और कुछ बातें मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा। सुनने में तत्पर, बोलने और क्रोध करने में देर, जीभ पर नियंत्रण, दूसरों का आदर सम्मान, ईर्ष्या और स्वार्थपरता, दया नहीं दिखाना, सांसारिकता, कपटी और बेईमानी व्यक्ति, दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति, भविष्य अनिश्चित है फिर भी अपने आप को काबिल करने के आड़ में रहने वाला, मजदूरी नहीं देने वाला, शिकायत करने वाला व्यक्ति, शपथ खाने वाला व्यक्ति और डींग मारने वाला व्यक्ति। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ये सारे पापों से प्रभु आपको दूर रखें। याकूब अपने पत्र के द्वारा हमको ये शिक्षा देते हैं कि हम एक दूसरे के अंग हैं, तो एक दूसरे के अधीन रहना सीखें। एक दूसरे का शिकायत नहीं, एक दूसरे को बनाने की बातें कहें। ऐसी कृपा और शक्ति आप सबको प्रभु प्रदान करे और प्रभु मसीह की कृपा और दया से आप अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताने में सबल हो जाए। आपको प्रभु ये अनुग्रह और कृपा प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।